दरियाफ्त के इस दिन डॉक्टर माइकल राइडनिक के साथ यरूशलेम की गलियों में सफर करें, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स यहूदी घर में परवरिश पाई। आज वो जनाब मसीह के इसराइल के मसीहा के तौर पर यशवा की पैरवी करते हैं और अब पहले से भी कहीं ज्यादा यरूशलेम के अमन के ख्वाह हैं। अफसोस की बात है कि अमन का शहर आंसुओं का शहर तो बन गया, लेकिन ये उम्मीदों का शहर आज भी है। चले हम मिलकर माजी का रुख करते हैं। हम यहूदियों और दुनिया के लिए यरूशलेम की मरकजियत को देखते हैं। इसके अलावा हम तारीख में उनके मसाइब का तजुर्बा करेंगे और फिर यरूशलेम के शानदार मुस्तकबिल पर गौर करेंगे, जैसा कि किताब मुक़द्दस की पेशनगोई में दिखाया गया। यरूशलेम, आंसुओं का शहर, उम्मीदों का शहर। मैंने यरूशलेम से मोहब्बत के लिए जन्म लिया था। सिर्फ इसका नाम ही यरूशलेम हम अपने घरों में एहतराम से लेते थे। और फिर जब मैं 10 बरस का था तो 6 रोज की जंग छिड़ गई और हम जीत गए हैरत अंगेज तौर पर। और यहूदी 19 बरसों में पहली मर्तबा मगरबी दीवार पर यरूशलेम के कदीम शहर में इबादत करने का मौका हासिल कर सके। इसके कुछ ही अरसे बाद मेरे वालिदैन ने मुझे पहली बार इसराइल भेजा ताकि मैं यरूशलेम को देख सकूं। ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैंने सुना था कि ये वो जगह थी जहां खाना खुदा वाक़ था। मैं यहाँ पर यरूशलेम के दरवाज़ों पर मौजूद था। यहाँ याफा का ये दरवाज़ा है मेरे पीछे। यरूशलेम के इर्द गिर्द ये तमाम दरवाजे हैं जहाँ हम आ सकते हैं और इस कदीम शहर की अजमत को देख सकते हैं। मुझे यहाँ आना पसंद है और यरूशलेम के बारे में सोचना हर यहूदी के लिए बहुत आम है। पूरी दुनिया यरूशलेम से मोहब्बत करती है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसे मुसलमान हैं जो इसे एक शहर मुक़द्दस के तौर पर देखते हैं और मसीही भी इसे एक मुक़द्दस शहर के तौर पर ही देखते हैं। खैर, इसकी वजह यह है कि खुदावंद ताला यहूदिया के तमाम घरों से ज़्यादा सहून के दरवाज़ों से मोहब्बत करते हैं और ये भी कहते हैं कि यरूशलेम वो शहर है जिसमें मैंने अपना नाम रखने के लिए इंतखाब किया, अपने लिए मुंतखब किया है। ये कैसा ज़बरदस्त मुकाम है। खुदा ताला का शहर ये इसराइल का कदीम दारुल हुकूमत है। ये इसराइल का मौजूदा दारुल हुकूमत भी है। ये वो जगह है जहाँ खुदा ताला ने फरमाया था कि एक दिन यहाँ तमाम कौमें जमा होंगी। तमाम साहिब का यही पैगाम है। माजी के बारे में सोचें तो खुदा ताला ने इस जगह का इंतखाब किया है और उन्होंने मुस्तकबिल में इस जगह से हुक्मरानी का इंतखाब किया है। यही वजह है कि यरूशलेम मेरे लिए इतना अहम है और क्यों ये सहाइफ में इतना मरकजी हैसियत रखता है। यरूशलेम, अमन के इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। कदीम ज़माने से अब तक 32 अक़वाम ने इस शहर को फतह किया है। कदीम ज़माने से लेकर अब तक, चाहे हम बात करें बाबुल के लोगों की, जब वो आए और उन्होंने इस शहर को और खाना खुदा को तबाह बर्बाद किया, और फिर रोमी खाना खुदा को दूसरी बार तबाह करते हुए इसे मलबे का ढेर बना गए, या सलीबी जंगजू और मुसलमान ममलूक वगैरह, जिसका भी नाम ले, वो लोग यहाँ पर आए और काबिज हुए। हत्ता के जदीद दौर में भी ये शहर 1948 की जंग आज़ादी का एक मरकजी नुक्ता था और यहूदी आबादी को शहर से बाहर निकाल दिया गया था। और फिर बिलाशुबा जब 1967 में एक 6 रोज़ा जंग का आगाज हुआ यहाँ पर, यह शहर जंग, मौत और गम के साथ आंसुओं का शहर रहा हमेशा से ही। यहूदी इमाम इस बात को तस्लीम करते हैं, एक खूबसूरत शहर होने के बावजूद तालमुद में लिखा है कि जब खुदा ताला ने दुनिया को पैदा किया तो दुनिया पर खूबसूरती के 10 पैमाने उतरे, 9 यरूशलेम पर उतरे और एक बाकी दुनिया ने ले लिया। इल्म के 10 पैमाने उतरे और 9 यरूशलेम पर उतरे और एक बाकी दुनिया ने ले लिया। दुनिया में मसाइब के 10 पैमाने उतरे, 9 पर यरूशलेम ने कब्जा कर लिया और बाकी एक दुनिया के हिस्से में आया। ये आंसुओं का एक शहर रहा है, मसाइब का एक शहर रहा है और दुखों का एक शहर रहा है। ये कोहे जैतून है जहां दुनिया भर और इसराइल भर से लोग यरूशलेम के सबसे शानदार नज़ारों में से एक को देखने के लिए आते हैं। खाना खुदा के पहाड़ के मरकज़ में कुब्दतुल सखरा है और इसके सामने पूरा शहर वाक़े है। यह हैरत अंगेज़ है।
लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि 4000 बरस कबल खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम से कहा था कि अपने इकलौते बेटे हज़रत इसहाक को ले और इसे कोहे मोरिया पर ले जा और वहां इसे मेरे लिए कुर्बानी के तौर पर पेश कर। उसने हज़रत अब्राहम के ईमान का इम्तिहान लिया। मैं इसे समझ नहीं सका था, लेकिन फिर तकरीबन 26 बरस कबल मेरे एक बेटे का जन्म हुआ और मैं उसे अपने बाजू में थामे हुआ था। तब मैंने किताब मुक़द्दस को पढ़ा और मुझे एहसास हुआ यह कितना तकलीफदेह था। यह हज़रत अब्राहम के लिए कितना तकलीफदेह हुआ होगा। मैं अपने बेटे को इस तरह कैसे कर सकता हूँ। और हज़रत अब्राहम रज़ाकाराना तौर पर वहां गए और उन्होंने अपना बेटा पेश कर दिया, उसे बांध दिया। और सिर्फ आखिरी लम्हे पर जब खुदा ताला ने एक फरिश्ते को उन्हें रोकने के लिए भेजा, क्या हज़रत अब्राहम राजी थे? जी हाँ, वो राजी थे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा ताला क्या करेंगे। उन्होंने पहले अपने खादमीन से कहा था कि मैं और मेरा बेटा तुम्हारे पास वापस आएंगे। उन्होंने इब्रानियों की किताब के मुताबिक सोचा कि खुदा ताला अपने बेटे को मुर्दों में से भी जिंदा करेगा। हजरत दाऊद बादशाह बन गए तो उनका दारुल हुकूमत कहाँ होगा? ठीक है, वो जनूब से आते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो हजरत दाऊद के शहर पर कब्जा करने जा रहे हैं। दरअसल यबूसियों का कला, और यबूसियों के बादशाह ने कहा कि लंगड़े और अंधे भी तुझे बाहर रख सकेंगे दाऊद, क्योंकि इस कले के शहर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और हजरत दाऊद पहाड़ पर शहर को देखते हैं और फैसला करते हैं कि मैं इसे ऐसे फतह करूंगा, मैं आबी रास्ते से गुजरूंगा। और वो जिहून नदी से गुजरते हैं और शहर पर कब्जा कर लेते हैं। लोगों ने सोचा वैसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने किया। और फिर वो इसे अपना दारुल हुकूमत बनाते हैं और वो एक महल तामीर करते हैं और पूरे इसराइल पर हुक्मरानी करते हैं। अब यहाँ खुदाई के दौरान हजरत दाऊद के शहर की चोटी पर एक बहुत बड़ा घर दरियाफ्त हुआ। ये शहर की चोटी पर है और 1000 कबल मसीह का है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही हजरत दाऊद का महल है। हम यरूशलेम की दीवारों को देख सकते हैं, हजरत दाऊद के शहर की दीवारें जो उन्होंने शहर की हिफाजत के लिए तामीर की थी, और यहाँ से हजरत दाऊद ने पूरे इसराइल पर बादशाह की हैसियत से हुकूमत की। यह हजरत दाऊद के शहर की चोटी पर खुदाई में से निकला है। हजरत दाऊद के शहर की खुदाई इसराइल की सबसे दिलचस्प खुदाइयों में से एक है, और ये एक फाल खुदाई है। लोग हैं जो कि अब भी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सयाह मौजूद हैं, यहाँ पर माहिरीन आसार कदीमा मौजूद हैं। सब लोग आते हैं और इसे देखना चाहते हैं, जो कि इस दिलचस्प खुदाई में, जो कि यहाँ पर कुछ बहुत ही शानदार दरियाफ्तें मौजूद हैं, जिसकी निशानदही माहिरीन आसार कदीमा ने की। जब उन्होंने यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें तकरीबन 1000 कबल मसीह के एक घर की बुनियाद की दीवारें मिली। उन्हें पता चला कि ये 1000 कबल मसीह की है उसके बर्तनों से, क्योंकि बर्तन तकरीबन 1000 बरस कबल मसीह के हैं। उन्होंने खुदाई के रकबे को भी देखा है और उन्होंने कहा कि ये उस दौर के इसराइल में पाए जाने वाले किसी भी आम घर से बड़ा है, और ये हजरत दाऊद के शहर की चोटी पर है। उन्होंने इन हक़ायक़ को एक साथ रखा, घर का रकबा, छत, शहर की चोटी पर घर का महल वक़ू। इन तमाम हक़ायक़ को उन्होंने गौर से देखा तो बाशमूल उन कदीम बर्तनों के, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोई मामूली या आम घर नहीं था, इसे दाऊद का महल ही होना चाहिए, क्योंकि वक्त वही था, रकबा और हुजम वही है और लोकेशन भी वही है। तो बिल्कुल इसी जगह हजरत दाऊद ने अपना महल तामीर किया। ये उन्हीं का कारनामा है, और फिर इसे बनी इसराइल का दारुल हुकूमत बना दिया। तो हजरत दाऊद ने यबूसियों के किले पर कब्जा कर लिया और उन्होंने शहर के लिए दीवार तामीर की, इसे नाकाबिल तस्खीर बना दिया। लेकिन हजरत दाऊद का शहर क्यों? तो इस्तिस्ना बाब 12 में खुदावंद ताला ने इसराइल से फरमाया, वो उस जगह का इंतखाब करेगा जहां इसराइल खुदा की इबादत करेगा, जहां वो कुर्बानियां पेश करेंगे। हजरत दाऊद उस जगह को जानते थे। ये वो जगह जहां हजरत अब्राहम ने हजरत इसहाक को कुर्बान किया था, या उन्हें पा लिया और तकरीबन कुर्बान किया था। तो हजरत दाऊद खाना खुदा और कोहे मूरिया पर कब्जा करते हैं और यहीं पर वो अपना महल तामीर करना चाहते हैं। जबरदस्त। हजरत दाऊद के शहर के बिल्कुल ऊपर, यहाँ के उनके अपने महल के ऊपर भी
मसला सिर्फ ये था कि खुदावंद ताला ने फरमाया, नहीं दाऊद, तुम खून खराबे के आदमी हो। हज़रत दाऊद ने ऐसा करना चाहा, नहीं कर सके, और लिहाजा ये उनके बेटे पर छोड़ दिया गया। हज़रत दाऊद ने अपने बेटे के ऐसा करने के लिए सब कुछ किया, इसके लिए रकम जमा की, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर पाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अपने वालिद से सबक सीखा और अपने वालिद की तरफ से खाना खुदा की तामीर के हुक्म की वजह से ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। महल तामीर हुआ और वो यहाँ ऐसा करते हैं। सबसे शानदार दुआओं में से एक यह है कि खाना खुदा की लगन, खुदा ताला के रूह आना, और वो कहता है जब आपके लोग गुनाह करते हैं तो उनके साथ जो कुछ भी होता है वो यहाँ आ सकते हैं और कुर्बानी दे सकते हैं। जब वो जंग में हार जाते हैं तो वो आ सकते हैं, और चाहे उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर वो खुदा ताला से मुलाकात कर सकते हैं। और फिर वो यहाँ तक कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी कौम इसराइल के लिए नहीं है। जब कोई गैर मुल्की आएगा तो वो खुदा ताला के अजीम कामों के बारे में सुनेगा, और वो यहाँ आएगा और अपनी दरख्वास्त लेकर आएगा। और हज़रत सुलेमान कहते हैं उनकी दुआएं सुने, उनकी बात सुने, ताकि आपके नाम को इज़्ज़त और अज़मत मिले। ये वो जगह है जहाँ खुदा ताला ने इसराइल और तमाम कौमों को अपनी मौजूदगी में मिलने का इरादा किया था कि वो यहाँ मिलेंगे उनसे। खुदा ताला ने वादा किया कि वो अपना नाम इस जगह पर रखेंगे जिसे उन्होंने इबादत के लिए मुंतखब किया था, और ये वो जगह थी कोहे मूरिया जहाँ हज़रत सुलेमान ने अपना खाना खुदा तामीर किया। पर इतना ही नहीं, जब यहूदी इमाम आए और अपनी कुर्बानियाँ पेश की यहाँ पर, जैसे ही वो कुर्बानी ख़त्म कर रहे थे तो इसमें कहा गया कि इमाम मुक़द्दस जगह से बाहर आए और बादल ने खुदावंद ताला के खाना खुदा को घेर लिया, और बादल की वजह से इमाम पैगाम देने के काबिल न थे, क्योंकि खुदावंद ताला के जलाल ने खाना खुदा को भर दिया। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, खुदावंद ताला ने कहा कि वो गहरे अंधेरे में रहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बुलंदो बाला खाना खुदा बनाया है जो हमेशा तुम्हारे रहने के लिए कायम रहेगा। बात यह है कि ये खुदा ताला का रूह है, खुदा ताला की अजमत जिसने इस जगह को भर दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां इसराइल खुदा ताला से मिलता था, और खुदावंद ताला अपने रूह के साथ वहां पर मौजूद रहता था। लिहाजा ये एक शानदार मकाम है, लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसे खुदा ताला की मौजूदगी के साथ और भी शानदार बनाया गया था। 586 कबल मसीह बाबल के नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को फतह किया। उसने शहर को तबाह कर दिया और इससे भी ज़्यादा खाना खुदा को तबाह कर दिया। इस तरह यहूदियों को बड़े पैमाने पर बाबल ले जाया गया और उन्हें जुल्म सितम करके कैदियों की तरह से बाबुल ले जाया गया। वहाँ वो यरूशलेम के लिए तरसने लगे। उन्होंने यरूशलेम के लिए अफसोस का इजहार किया और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने शहर वापस जाना था। हकीकत उस वक्त के एक ज़बूर शरीफ में कहा गया है कि बाबुल के पानी के किनारे हम लेट गए और यरूशलेम के लिए तेरे लिए रोने लगे। और इस ज़बूर की एक आयत कहती है, यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी सबसे बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। लिहाजा ये वो जगह बन गई जहाँ यहूदी लोग वापस जाने के ख्वाहिशमंद थे। सिर्फ ये सीढ़ियाँ ही दूसरे खाना खुदा की तबाही में तबाह नहीं हुई थी। ये सिर्फ खाना खुदा में वापस जाने की ख्वाहिश न थी, बल्कि ये अपनी सरजमीन, इसराइल की सरजमीन पर वापस जाने की ख्वाहिश थी। लिहाजा जब से यहूदियों को असीरी में भेजा गया, इनमें हमेशा इस जगह वापस जाने की ख्वाहिश रही। हर यहूदी घर का एक कोना खुला छोड़ता है इस उम्मीद में कि एक दिन यहूदी लोग इस जगह पर वापस आएंगे। लिहाजा वो अपनी जड़ें तारकिन वतन के घरों में ज़्यादा गहराई तक कौमों के दरमियान जिला वतनी में नहीं डालेंगे। इसके पीछे एक उम्मीद है। और यहूदी लोग हर रोज़ यहूदी इबादतगाह में इसराइल की सरजमीन की बहाली के लिए दुआ करते हैं। लिहाजा यरूशलेम की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं हुई, ये हमेशा मौजूद थी। इस शहर में वापस आने की एक गहरी और मुसम्मम उम्मीद। ये खाना खुदा की जनूबी सीढ़ियाँ हैं। ये वो जगह है जहाँ यहूदी लोग खुदावंद ताला की इबादत करने के लिए जाएंगे। वो इन रस्मी गुसल खानों में से किसी एक में जाने से शुरू करते थे जो अब भी यहाँ मौजूद है, और वो अपने आप को रस्मी तौर पर पाक करते थे। फिर खाना खुदा में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते, क्योंकि सिर्फ वही लोग, यहूदी लोग जो रस्मी तौर पर पाक थे, इबादत में मुक़द्दस जगह पर जा सकते थे। जैसे जैसे हर कोई सीढ़ियों पर चढ़ता वो ज़बूर शरीफ गाते। ज़बूर शरीफ 35-120, ज़बूर शरीफ 122 बाब कहता है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम खुदावंद के घर में जाएंगे तो मुझे खुशी हुई। और इस तरह हर ज़बूर शरीफ खुशी से गाया जाता था जब वो खाना खुदा में खुदावंद ताला की इबादत करने के लिए दाखिल हुआ करते थे।
यरूशलेम शहर में बेशुमार नज़ारे हैं। ये मेरे पसंदीदा नज़ारों में से एक है। यहाँ पर मगरबी दीवार है जहाँ यहूदी लोग 2000 बरस से दुआ कर रहे हैं। इसमें खाना खुदा है जहाँ आज क़िब्तुल सखरा वाक़ है, लेकिन ये मुक़द्दस तरीन नज़ारों में से एक था। ये समझने के लिए सिर्फ एक उम्दा तस्वीर है कि ये वो जगह है जहाँ पर दूसरा खाना खुदा तामीर होने वाला था। ये एक ऐसा खाना खुदा था जिसे लोग बेहद चाहते थे, और जब वह कैद से वापस आए तो इसे तामीर किया गया और लोग यहाँ पर ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान के खाना खुदा की तरह शानदार न था। और फिर हेरोदिस ने इस खाना खुदा को वसी करने और इसे मज़ीद शानदार बनाने का फ़ैसला किया। इसे अजीम तर बनाया ताकि वो इसे उस अज़मत से भर सके जिसके बारे में उसने सोचा था कि यरूशलेम मुक़द्दस खाना खुदा का मुस्तहिक है। और ये वाकई दुनिया के अजीम ढांचों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा था। यह हैरत अंगेज़ था। यह दुनिया के अजायबात में से एक था। फिर भी यही वो चीज़ नहीं जिसने इस दूसरे खाना खुदा को शानदार बनाया। हज्जी की किताब में कहा गया है कि खुदावंद ताला इस जगह को जलाल से भर देंगे, और उन्होंने वापस आने वाले असीरों से यह बात कही, और वो इस बात से बहुत परेशान थे कि उनका खाना खुदा कितना नामुकम्मल था। वो फरमाते हैं कि मैं इस खाना खुदा को जलाल से भरूंगा, और जब वो ऐसा करेंगे उन्होंने फरमाया कि तमाम कौमों की ख्वाहिश को इसमें पूरा करूंगा। और ये उस वक्त पूरा हुआ जब खुदावंद ताला जनाब मसीह खुद इस खाना खुदा में तशरीफ़ लाए और इसे अपनी मौजूदगी और अपने जलाल से भर दिया। यरूशलेम की मरकज़ियत को देखने के तरीक़ों में से एक जनाब मसीह के फातिहाना दाखिले में है। मसलूब होने से पहले खजूरों के एतवार को जनाब मसीह ने अपने हवारीन से एक गधा मंगवाया, और वो कोहे जैतून से इसी तरह के एक रास्ते से उस पर सवार हुए। और जैसे वो यरूशलेम की तरफ पहुंचे, रास्ते में भीड़ जमा हो गई। उन्होंने बादशाह पर होशना होशना के नारे लगाए, हमें बचा। ये सहीफ़ा हज़रत ज़करिया के बाब 9 की 9वीं आयत की तकमील है, जिसमें कहा गया, ए दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। हैरत की बात यह है कि यह वही दिन है जब फसा की भेड़ों को खाना खुदा में पेश किया जाता है, देखने के लिए कि आए वो काबिल कबूल हैं या नहीं। उसी दिन जनाब मसीह बादशाह इस रास्ते पर आते हैं और ख़ुद को इसराइल के सामने पेश करते हैं कि आया वो काबिल कबूल कुर्बानी है या नहीं। जब मैं 10 बरस की उम्र में पहली मर्तबा यहाँ आया तो हम उस महराब पर चल सकते थे, उसे छू सकते थे। ये ज़मीनी सतह पर था। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमें वाकई अंदाज़ा नहीं था कि ज़मीन के नीचे क्या है। और जाहिर है आसार कदीमा के माहिरीन आए और उन्होंने इस इलाके की खुदाई की, और जो पहली चीज़ दरियाफ्त की वो पहली सदी की एक गली थी जो कि खाना खुदा की मगरबी दीवार के साथ साथ चलती थी। ये काफ़ी लंबी गली थी। महराब दरअसल एक सीढ़ी की तरफ जाती थी जो नीचे आती थी, और लोग महराब के नीचे चलते थे, और लोग इन सीढ़ियों से चढ़कर खाना खुदा में दाखिल होते थे। और पहली सदी की गली वो जगह थी जहां लोग चहलकदमी करते थे और तिजारत करते थे। यानी यहाँ पर उस वक्त बहुत चहल पहल हुआ करती होगी, और यहाँ पर वो घूमा करते थे जब वो लोग खाना खुदा की तरफ यरूशलेम में उस वक्त जाते होंगे। अब आप जो कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ तबाही है जो कि रोमी यहाँ पर लाए। सन 70 में रोमी इस मकाम पर आए, और इसका मुहासरा करने के बाद जनरल तितुलुस आया और इस अजीम और मुक़द्दस शहर यरूशलेम को तबाह कर दिया। उसने तबाह किया, इसको आग लगा दी और खाना खुदा को बर्बाद कर दिया। खाना खुदा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, और रोमी इन चट्टानों को वहां ले गए थे और इन्हें दीवार से नीचे फेंक दिया। और आप इस तबाही को देख सकते हैं जो वो इन सड़कों पर लाए थे जिन पर ये चट्टानें गिरी थीं, और ये यहाँ इस बात की याद दहानी के तौर पर छोड़ दिया गया कि यहाँ क्या हुआ था। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जनाब मसीह ने इंजील शरीफ बामुताबिक हज़रत लूका बाब 19 आयत 43 में इसकी पेशन गोई की थी। आपने फरमाया, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जनाब मसीह फरमा रहे हैं कि रोमी लोग आएंगे और इस जगह को तबाह कर देंगे। खाना खुदा की तबाही मुकम्मल हो जाएगी, कोई पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और इसकी वजह यह थी कि यहूदी लोग जनाब मसीह को पहचानने में नाकाम रहे थे, और इसके नतीजे में उन्हें देखने, उन्हें पहचानने, उन पर ईमान लाने में नाकामी का नज़्म व ज़ब्त खाना खुदा की तबाही का बाइस बना। यहाँ हम जनाब मसीह की पेशनगोई की वाक़यात को देख सकते हैं।
अगर आप यरूशलेम में डेविडसन सेंटर आते हैं, जिसका नाम उसी शख्स के नाम पर रखा गया जिसने खुदाई के लिए रकम दी थी, यहाँ आप पहली सदी की रोमी सड़कें देख सकते हैं, आप मेहराब देख सकते हैं। ज़्यादा अहम चीज़ों में से एक जो आप यहाँ देखेंगे वो ये तहरीर है। इस तहरीर की नकल है जो यहाँ दरियाफ्त हुई। ये पहली सदी का इब्रानी कतबा था जिसमें नरसिंगे की जगह के बारे में बताया गया है, और इस पत्थर पर जो पहली सदी में दीवार की चोटी पर मौजूद था, यानी कि ये वहाँ ऊपर हुआ करता था, सबत का ऐलान करने वाला पहला सायरन सिस्टम था। मर्द नरसिंगे फूंकते थे और वहाँ खड़े हो जाते थे, और वो पूरे शहर को ये बताने के लिए नरसिंगे फूंकते थे कि सबत का दिन शुरू हो चुका है, और ये कि सबत का कानून अब नाफजुल अमल होगा और लोगों को इसके बाद से 24 घंटे आराम करना होगा। यानी यहाँ से सबत का आगाज होता था। हम कदीम कार्डो में हैं, जो कि यरूशलेम का बाजार हुआ करता था। इसे 135 कबल मसीह में हेड्रियन ने तामीर किया जब उसने यरूशलेम फतह किया। यह कदीम दौर में यरूशलेम के मसाइब पर बात करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यकीनन हम जानते हैं कि रोमियों ने सन 70 में यरूशलेम को तबाह किया और खाना खुदा को शहीद कर दिया, और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर रोम ले गए। उन्होंने 10 लाख अफराद को हलाक भी किया। वहां पर बहुत तलखी थी, और फिर एक नस्ल बाद सन 132 में जब हेड्रियन ने यहूदी मुखालिफ कवानीन नाफिज किए तो एक यहूदी बगावत हुई, और इस बार हेड्रियन ने आकर शहर को फतह किया और यहां तक कि इसका नाम भी बदल कर कैपिटलोना रख दिया। उसने यहूदियों का इस शहर में दाखिला ममनू करार दे दिया। कुछ सदियों बाद कुस्तंतीन ने मसीहत को रियासती मजहब बना दिया और यरूशलेम एक बाजंतीनी शहर बन गया। बाजंतीनियों ने यहूदियों को इबादत करने के लिए यहाँ वापस आने की इजाज़त दी, लेकिन वो इन पर जुल्म करते रहे। यहूदी अपनी सरजमीन पर वापसी के ख्वाहिशमंद रहे ताकि वो यहाँ वापस आएं और खुदावंद ताला की इबादत कर सकें। यहाँ हम मिरिस्तान में हैं। ये यरूशलेम की मसीही आबादी के मरकज़ में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मशरिक मगरिब से मिलता है। हम अपने दाएं तरफ मीनार, बाएं तरफ चर्च ऑफ द रिडीमर है, और हत्ता कि चर्च ऑफ होली सेपुकर भी हमारे पीछे है। ये एक ऐसी जगह है जो कुरून वस्ता के दौर में यरूशलेम के मसाइब की अक्कासी करती है। देखिए, कुरून वस्ता में तुर्क 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आए और उन्होंने यरूशलेम को फतह किया और इस्लाम को गालिब अकीदे के तौर पर कायम किया। उन्होंने कोहे खाना खुदा पर चट्टान का कुब्तुल सखरा और मस्जिद अक्सा तामीर की, और उन्होंने मुक़द्दस मकबरे की कलीसिया के मकाम पर भी एक मस्जिद तामीर की, और बाद में इसी वजह से सलीबी जंगजुओं ने शहर को आज़ाद करना चाहा और वो आए और उन्होंने शहर को फतह किया, और ऐसा करते हुए उन्होंने शहर में रहने वाले दोनों अक़वाम, मुसलमानों और यहूदियों दोनों को कत्ल कर दिया। सबसे ज़्यादा अलमनाक वाक़या ये हुआ जब सलीबी जंगजू यहूदियों को एक इबादतगाह में ले गए और उन्हें जिंदा जला दिया, और इर्द गिर्द ये कहते हुए मार्च किया कि मसीह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन मुसलमानों की दूसरी फतह हुई जिसने इस्लाम को मजहब के तौर पर यहाँ कायम किया, और ये इस इलाके पर तुर्कों के तसल्लुत तक इसी तरह से जारी रहा। ये न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि मुसलमानों और मसीहियों, यहूदियों के लिए मसाइब और गम की जगह है, क्योंकि वो सब इस शहर पर तारीख में हमेशा से लड़ते आए हैं। उम्मीद है कि आपने यरूशलेम की तारीख में वक्त के इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और हमने यरूशलेम की मरकज़ियत को देखा और यरूशलेम के मसाइब को भी। पर अभी हमें एक और सफ़र भी करना है जो कि मुस्तकबिल में वॉक होगी, जब हम देखेंगे किताब मुक़द्दस इस शहर के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती है। जब जनाब मसीह आएंगे और हुक्मरानी करेंगे और अजीम बादशाह अपने शहर के ज़रिए हुक्मरानी कायम करेगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।